नमस्कार। वेलनेस की दुनिया में हर रोज एक नया ट्रेंड सामने आता है और ये सोचना लाजमी है कि इनमें से क्या सच है और क्या सिर्फ मार्केटिंग। तो आज इसी पर बात करते हैं। अल्कलाइन वाटर से लेकर 10 स्टेप वाले स्किन केयर रूटीन तक बाजार में हेल्थ एडवाइस की जैसे बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में विज्ञान को सेल्स के दावों से अलग करना वाकई एक चुनौती है। चलिए आज इसी चुनौती का सामना करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कलाइन वाटर की। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसके इर्द गिर्द बहुत चर्चा है, बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन इन दावों में विज्ञान कितना है और प्रचार कितना, आइए देखते हैं। देखिए, दावे कुछ ऐसे हैं कि ये शरीर को डिटॉक्स करता है और त्वचा पर निखार लाता है। अब सुनने में ये बातें काफी आकर्षक लगती हैं। तो इन दावों को परखने से पहले जरा सा विज्ञान समझना जरूरी है। पीएच लेवल का विज्ञान। देखिए, पीएच एक स्केल है 0 से 14 तक का, जो बताता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या एल्कलाइन। सादा पानी जो हम पीते हैं वो न्यूट्रल होता है, करीब 7 पीएच पर। वहीं एल्कलाइन वाटर का पीएच, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, थोड़ा ज्यादा यानी 8 या 9 होता है। अब सबसे बड़ा दावा यही है कि एल्कलाइन वाटर पीने से शरीर का पीएच बदल सकता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। ये अपने खून के पीएच को 7.35 से 7.45 के बेहद सख्त दायरे में खुद ब खुद कंट्रोल करता है, और इस काम को हमारे फेफड़े और किडनी बड़ी सटीकता से करते हैं। तो किसी पेय से शरीर के पीएच को बदल देना ये लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो अगर ये पीएच नहीं बदलता तो क्या इसके दूसरे फायदे हो सकते हैं, जैसे एसिड रिफ्लक्स में मदद करना? इस बारे में क्लिनिकल सबूत क्या कहते हैं? चलिए सबूतों की ही बात करते हैं। साल 2021 में जर्नल ऑफ द मेडिकल साइंसेज में एक स्टडी प्रकाशित हुई। इसमें यही जांचा गया कि अल्कलाइन वाटर का एसिड रिफ्लक्स पर क्या कोई असर होता है। और जानते नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि अल्कलाइन वाटर पीने वालों और सादा मिनरल वाटर पीने वालों के बीच क्लिनिकल सुधार में कोई खास फर्क नहीं देखा गया। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यही मानना है कि अल्कलाइन वाटर पीना आमतौर पर सुरक्षित है, इसमें कोई खतरा नहीं। लेकिन इसके बारे में जो बड़े बड़े मार्केटिंग के दावे किए जाते हैं, उनको साबित करने के लिए फिलहाल मजबूत वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं हैं। चलिए अब अल्कलाइन वाटर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्किन केयर की। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर दिन कोई नया और अक्सर महंगा प्रोडक्ट लॉन्च होता है। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स के बीच किसी के लिए भी कंफ्यूज हो जाना बहुत आसान है। तो सवाल ये है कि स्वस्थ त्वचा के लिए असल में क्या जरूरी है। आइए जानते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक अच्छी स्किन केयर रूटीन की नींव सिर्फ 2 बहुत ही आसान स्टेप्स पर टिकी है। पहला, एक माइल्ड क्लेंजर जो स्किन टाइप के हिसाब से हो, और दूसरा सनस्क्रीन। जी हाँ, हर रोज इस्तेमाल होने वाला SPF 30 या उससे ज्यादा का सनस्क्रीन। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 2 स्टेप्स ही असली बुनियाद हैं। बाकी सभी प्रोडक्ट्स इसके बाद आते हैं, वो भी किसी खास जरूरत या समस्या को टारगेट करने के लिए। जैसे कि विटामिन C सीरम जो डार्क स्पॉट्स में मदद कर सकता है, या हाइलुरोनिक एसिड जो त्वचा में नमी बनाए रखता है, या फिर रेटिनॉइड्स। ये सब टारगेटेड एड-ऑन्स हैं। मतलब पहले अपनी बुनियाद मजबूत कीजिए, फिर जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब अपने आखिरी केस स्टडी पर आते हैं, जो सिर दर्द से जुड़ी है। ये हमें सिखाएगी कि कैसे कभी-कभी एक बहुत ही साधारण सी आदत एक जटिल दिखने वाली समस्या का सरल समाधान हो सकती है। सिर दर्द एक बहुत ही आम परेशानी है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मेडिकली सिर दर्द कई तरह के होते हैं और सबके लिए एक ही इलाज काम नहीं करता। जैसे 2 सबसे आम सिर दर्द हैं, माइग्रेन और टेंशन वाला सिर दर्द। आप देख सकते हैं इनके दर्द का तरीका, जगह और दूसरे लक्षण एक दूसरे से कितने अलग हैं। लेकिन इतनी सारी जटिलताओं के बावजूद एक बुनियादी आदत है जो इन दोनों ही तरह के सिरदर्द को रोकने में मदद कर सकती है, और वो आदत है सही मात्रा में पानी पीना। जी हाँ, प्रॉपर हाइड्रेशन। बेंट हेडेक सेंटर कहता है कि ये एक सरल बिना दवा वाला तरीका है जो कई लोगों में टेंशन और माइग्रेन दोनों तरह के सिरदर्द की फ्रीक्वेंसी और तीव्रता दोनों को कम करता है। तो अल्कलाइन वाटर, स्किन केयर और सिरदर्द, इन तीनों उदाहरणों से हमें सीखने को क्या मिलता है?
चलिए इसे एक फ्रेमवर्क में समझते हैं। देखिए, यहाँ मकसद सिर्फ ट्रेंड्स को सही या गलत ठहराना नहीं है। असली मकसद है सोचने का एक ऐसा तरीका विकसित करना जिससे किसी भी वेलनेस क्लेम को तर्क की कसौटी पर परखा जा सके। तो ये रही वेलनेस टूलकिट। पहला पॉइंट, जब भी कोई बहुत बड़ा दावा सुने तो उस पे सवाल जरूर करें, जैसे कि चमत्कारी इलाज या तुरंत डिटॉक्स। दूसरा, सिर्फ मार्केटिंग पर ना जाएं, उसके पीछे के सबूतों को देखें, क्या कोई अच्छी क्लिनिकल स्टडी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमेशा बुनियाद पर ध्यान दें। जटिल ट्रेंड्स पर पैसा खर्च करने से पहले ये देखें कि क्या हाइड्रेशन और सन प्रोटेक्शन जैसी बुनियादी आदतें सही हैं। ये पूरी बातचीत हमें एक ही बात याद दिलाती है, अच्छा स्वास्थ्य अक्सर महंगी चीजों में नहीं बल्कि सरल और जांची परखी आदतों में छुपा होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इस जानकारी के बाद वो कौन सा वेलनेस ट्रेंड है जिसे अब एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है।